हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका नाम है द सोलर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज। द सन, द मून आर ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सूर्य, चंद्रमा वे सभी पिंड जो रात्रि में आकाश में चमकते हैं, अन्य सभी चीजें आकाशीय पिंड कहलाते हैं। अब आते हैं व्हाट इज स्टार एंड प्लैनेट्स। सम celestial bodies are very big and hot and have their own heat and light. These are known as stars. Sun is a star. Some celestial bodies do not have their own heat and light. These are light up by stars. These bodies are called planets. A planet has a definite path in which it revolves around the sun. This path is also known as orbit. कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं और उनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। इन्हें तारे के रूप में जाना जाता है। सूर्य एक तारा है। कुछ खगोलीय पिंडों की अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है। ये तारों से प्रकाशित होते हैं। इन पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ग्रह का एक निश्चित पथ होता है जिसमें वह सूर्य की चारों ओर परिक्रमा या चक्कर लगाता है। इस पथ को कक्षा के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है द सन। सूर्य हमारे सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का केंद्र बिंदु है। सूर्य बहुत ही बड़ा गैसीय गोला है। इसका मजबूत ग्रेविटेशनल फोर्स सभी प्लैनेट्स को इनके अक्ष पे घूर्णन करवाता है। यह हाइड्रोजन और हीलियम का बहुत ही बड़ा गोला है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। अर्थ से सूर्य की दूरी। हम सब ये जानते हैं कि सन हमारा निकटतम तारा है और सन का जो दूरी है पृथ्वी से वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। अब आता है अगला टॉपिक इनर एंड आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स कहते किसे हैं? वे प्लैनेट जो सूर्य से करीब हैं उन्हें इनर प्लैनेट्स कहते हैं। आउटर प्लैनेट्स वे प्लैनेट्स जो सूर्य से बहुत अधिक दूर हैं उन्हें आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। इनर प्लैनेट्स में मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स आते हैं, जबकि आउटर प्लैनेट्स में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून आते हैं। इनर प्लैनेट्स के पास कम संख्या में उपग्रह मौजूद है, जबकि आउटर प्लैनेट्स के पास बहुत अधिक संख्या में उपग्रह मौजूद है। ये इनर प्लैनेट्स बहुत ही ठोस और इनके पास सतह होती है, जबकि आउटर प्लैनेट गैस के बने होते हैं। इनमें कोई सतह नहीं होती और ये बहुत बड़े भी होते हैं। इन इनर प्लैनेट्स के पास कोई रिंग नहीं होती, जबकि आउटर प्लैनेट्स के पास रिंग मौजूद है
और इनर प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, जबकि आउटर प्लैनेट्स को गैसियस प्लैनेट्स कहते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है मरकरी यानी बुध। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा सदस्य है और यह सूर्य से सबसे निकट है। इसे हम लोग नहीं देख सकते क्योंकि ये सूर्य से बहुत करीब है और हमेशा सूर्य के चकाचौंध में छिपा रहता है, जिसके कारण इसे उसी समय देखा जा सकता है जब सूर्य उदय होने वाला हो या फिर उस समय जब सूर्य अस्त हो चुका हो। मरकरी के पास कोई उपग्रह नहीं है। ये सूर्य का चारों ओर एक परिक्रमा 88 डेज में करता है। धुरी के चारों ओर एक चक्कर 59 डेज में पूरी करता है। नेक्स्ट आता है वेनस, जिसे हम लोग शुक्र कहते हैं। वेनस अर्थ का प्लानिटरी नेबर है। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह पड़ोसी है। इसे हम लोग अर्थ का ट्विन कहते हैं क्योंकि इसका आकार लगभग पृथ्वी के समान है और यह बहुत ही चमकीला प्लैनेट है, जिसके कारण इसे सुबह और सांझ का तारा भी कहा जाता है। वेनस के पास भी कोई सैटेलाइट या जिसे हम लोग उपग्रह कहते हैं वो मौजूद नहीं है। ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, जबकि अन्य ग्रह वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 255 डेज में लगाता है। अक्ष पर एक चक्कर 243 डेज में लगाता है। नेक्स्ट प्लैनेट है अर्थ, जिसपे हम रहते हैं। अर्थ सन से तीसरा निकटतम ग्रह है और बात हो आकार की तो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है सौरमंडल का जहां हमें ज्ञात है कि जीवन संभव है। यह अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके झुकाव के कारण यहाँ मौसम परिवर्तन होता है। It rotates on its axis from west to east. यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है और 1610 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती है और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगभग 24 घंटे में अपनी एक घूर्णन पूरी कर लेती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। इसके इस मोशन को हम लोग रोटेशन कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। ये पोल्स पे हल्की फ्लैट है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हल्की ये फ्लैट है, जिसके कारण इसे ज्यूआइड नाम दिया गया। और इसका एकमात्र उपग्रह भी है जिसे हम लोग मून कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है मार्स, जिसे हम लोग मंगल कहते हैं। यह सूर्य से चौथा प्लैनेट है। इसे हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड की अधिकतम मात्रा होने के कारण है। इसके पास भी पृथ्वी के समान दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ये भी पृथ्वी के समान ही झुका हुआ है। ये लगभग 25 डिग्री झुका हुआ है और पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण यहाँ भी अर्थ के समान ही मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं और यह अपने अक्ष पर यानी धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूम लेता है, जिसके कारण इसका दिन और रात पृथ्वी के समान है। इसके
दो उपग्रह भी हैं जिसे फोबोस और डिमोस कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हर जगह पूछा जाता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा ये 687 डेज में करता है और अक्ष पर एक चक्कर एक दिन में लगा लेता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मैसी और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि 3 गुना ऊंचा माउंट एवरेस्ट से इसी ग्रह पे स्थित है। अब हमारा अगला प्लैनेट है जुपिटर, जिसे हम लोग बृहस्पति कहते हैं। जुपिटर जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज गैलीलियो गैलीली ने 610 में की थी। गैलीलियो गैलीली ये रहे। It is so large that about 1300 Earth can be placed inside giant planet. यह इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती है। कितनी? 1300 Earth can be placed inside this giant planet. जुपिटर के पास अभी 53 नामांकित चंद्रमा है। अन्य आधिकारिक नामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका अर्थ है वैज्ञानिक इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट है गैनीमेड, जो कि ये सौर मंडल का भी सबसे बड़ा सैटेलाइट है। इसका कलर येलो है। ये रहा गैनीमेड। It also has faint rings around it. ये बृहस्पति के पास भी चारों ओर एक बहुत सूक्ष्म, बहुत ही फीके छल्ले हैं, जिसे हम लोग टेलीस्कोप से भी नहीं देख सकते। इसके लिए हमें सैटेलाइट भेजनी पड़ती है, और जो कि वैज्ञानिक सैटेलाइट भेज के इसे देख सकते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में से 11 वर्ष, 11 महीने, लगभग 12 वर्ष लग जाते हैं और अक्ष पर एक चक्कर 9 घंटे 56 मिनट में पूरी कर लेता है। अब हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है सैटर्न, यानी शनि। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन साइज। यह आकार के मामले में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इट लुक्स लाइक ए येलो स्टार इन द स्काई। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। हैविंग ए रिंग अराउंड इट्स बॉटम। इसके तल के चारों ओर एक वलय है, यानी इसके बीच में, इसके बॉटम में यानी बीच में वलय है, यानी रिंग है, और इस रिंग की संख्या 7 है, यानी वलय की संख्या 7 है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसका आकार बुध के बराबर है। टाइटन का खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइगेंस ने 1665 में किया, यानी 1665 में किया। इट इज ओनली सैटेलाइट। यह एकमात्र सैटेलाइट है जिसका पृथ्वी जैसा सघन वायुमंडल है। इसका पृथ्वी जैसा ही वायुमंडल उपस्थित है। सैटर्न इज दैट इट हैज लोएस्ट डायनेसिटी। शनि यह है कि इसका सभी ग्रहों में से घनत्व सबसे कम है। इसका घनत्व इतना कम है कि ये पानी पे भी तैरेगा। इसका घनत्व पानी से भी कम है। सैटर्न के पास भी अभी 53 मून्स हैं जिन्हें नामांकित कर दिया गया है, और 23 अभी स्पष्ट हैं, अपुष्ट हैं, क्योंकि वैज्ञानिक उनके बारे में और जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका दूरी सैटर्न का सूर्य से 1427 मिलियन किलोमीटर है। कितना? 1427 मिलियन किलोमीटर। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 29 ईयर 5 मंथ में कर लेता है। अक्ष पर एक घूर्णन 10 घंटे
40 मिनट में कर लेता है। यूरेनस, अरुण। यूरेनस इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन साइज। यूरेनस साइज के मामले में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यूरेनस वाज फर्स्ट प्लैनेट फाउंड यूजिंग ए टेलीस्कोप। यूरेनस एकमात्र ऐसा ग्रह है और पहला ग्रह है जिसे टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया। यूरेनस एक बर्फ का विशालकाय ग्रह है और लगभग 4 पृथ्वियों के बराबर है, यानी 4 पृथ्वी इसके अंदर समा सकते हैं। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की। ये रहा है विलियम हर्शेल का फोटो। इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये वेनस के ही समान ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, वाइल अदर प्लैनेट्स एक्सेप्ट वेनस, जबकि बाकी प्लैनेट्स रोटेट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। यह अपने धुरी पर बहुत अधिक ही झुका हुआ है, जिसके कारण जब ये ऑर्बिटल मोशन करता है, यानी जब ये अपने अक्ष पे घूर्णन करता है, तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा ही लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है, जिसके कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसकी दूरी सूर्य से 2869 मिलियन किलोमीटर है। कितनी है? 2869 मिलियन किलोमीटर। इसकी चंद्रमा की संख्या 27 है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 वर्ष में, अक्ष के चारों ओर एक चक्कर 17 घंटे 14 मिनट में पूरी कर लेता है। और हमारा लास्ट प्लैनेट है नेपट्यून, जिसे हम लोग वरुण कहते हैं। नेपट्यून इज आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। वरुण सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह है। नेपट्यून हैज 12 नॉन प्लैनेट्स। वरुण के 14 ज्ञात उपग्रह हैं। इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोलीय एस्ट्रोनॉमर जॉन ग्रेफिड गैली, ये रहे जॉन ग्रेफिड गैली, इन्होंने ही की है। इट इज ए ग्रीन प्लैनेट, यह हरे रंग का ग्रह है। इट इज सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ वेरी कोल्ड मीथेन। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। वन ऑर्बिट अराउंड सन, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 164 ईयर्स में कर लेता है। वन स्पिन ऑन एक्सिस 16 आवर्स 7 मिनट्स में पूरी कर लेता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दें, और हम जल्दी ही इसका पार्ट 2 लेते आएंगे, जिसमें बाकी बचे चीज आपको अच्छे से पढ़ा दी जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच।